आपने कभी सोचा है कि जब भी हम ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं तो हमारा हमेशा स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, या तो फिर कभी भी हम लोग अपने रेंज में किसी में फंस जाते हैं और जब प्राइस रेंज में होती है, जब ब्रेकआउट करती है, जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा हमेशा प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाती है। आपने ये सोचा होगा कि हम जहाँ से बाय करते हैं प्राइस वहाँ से सेल हो जाती है और जहाँ से हम सेल करते हैं वहाँ से प्राइस बाय हो जाती है। ठीक है। ऐसा मोस्टली मसला किसके साथ होता है? ऐसा मोस्टली मसला होता है तमाम रिटेलर्स के साथ, जो कि हमेशा क्या करते हैं, जो कि हमेशा ट्रेड करते हैं पैटर्न्स को, जो कि हमेशा ट्रेड करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और बाकी दूसरी इंडिकेटर्स को। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई रिटेल ट्रेडर लॉस एंड स्मार्ट मनी विंस। क्यों? क्योंकि बेसिकली माइंडसेट का तमाम सारा यहाँ पे मसला होता है। हम ट्रेडर्स को स्टार्टिंग से क्या सिखाया जाता है? हम ट्रेडर्स को स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि मार्केट में उस तरीके से वर्क नहीं करती जिस तरीके से पहले वर्क करती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को सिखाया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट इस्तेमाल सही से किया जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इंडिकेटर्स के बारे में हमें सिखाया जाता है कि भाई मूविंग एवरेजेस पकड़ लो, एमएससीडी पकड़ लो, ठीक है, और बाकी दूसरी चीज़ें पकड़ लो, बॉलिंजर बैंड पकड़ लो, उसके ऊपर जब ब्रेकआउट हो तो इस तरीके से ट्रेड करो। या तो फिर हमारे को चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, कि भाई ये बन रहा है हमारा हेड्स एंड शोल्डर्स, वहाँ से नेकलाइन ब्रेकआउट करे हम करो शॉर्ट। अब जब कुछ इस तरीके से हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता है, नेकलाइन पर हम लोग करने जाते हैं शॉर्ट। तो जब जब हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो प्राइस वहीं से रिवर्स होकर हमारा स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ट्रेंड कंटिन्यूशन कर लेती है। ऐसा बेसिकली क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि यू डोंट नो द करेक्ट नॉलेज। आप लोगों को करेक्ट नॉलेज के बारे में इल्म नहीं है, आपको स्मार्ट मनी के एरियाज के बारे में पता नहीं है, आपको स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स के बारे में पता नहीं है कि क्या चीज़ें वर्क करती हैं, क्या चीज़ें वर्क नहीं करती। मैं ये नहीं बोल रहा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा कि चार्ट पैटर्न्स वर्क करते हैं। वर्क करते हैं, बट अलग अलग स्टेट में। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी कहाँ पे हंट हो रही है, लिक्विडिटी एरिया कहाँ पे है, और उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्कआउट करेंगे या निकालेंगे, सो बेसिकली आप लोग ट्रैप होने से बेसिकली बचेंगे और आप एक स्मार्ट मनी जहाँ से एंट्री करेगी आप भी उसी डायरेक्शन में एंट्री करेंगे। अब मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स लॉस कहाँ पे करते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स को एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारा एक कुछ इस तरीके से प्राइस ने लगाई हुई रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है। अब जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं कि भाई ये हमारी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब कभी भी जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो हम रिटेलर्स क्या करते हैं? हम रिटेलर्स या तो फिर इस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री प्लान कर लेते हैं, ये जानते हुए कि यार इतनी बड़ी बाइंग रैली एक्चुअली लग चुकी है, ठीक है। इसको भी इग्नोर करते हुए और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट करते हैं कि भाई रिटेस्ट तो हल्का पुल्का सा कुछ इस तरीके से जाने लगे, यहाँ से हम भी फिर से एंट्री कर लेते हैं। ये गलत चीज़ नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम लोग एंट्री कर जाते हैं कहाँ से, टॉप से, तो वहीं से ही प्राइस क्यों ड्रॉप देती है और वहीं से ही प्राइस क्या क्यों नीचे आती है और हम लोगों के स्टॉप लॉस सेट करती है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर टाइम होता है प्रॉफिट टेकिंग का। जब जाहिर सी बात है आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इतनी बड़ी बाइंग रैली लग चुकी है, इतनी बड़ी बाइंग रैली लग चुकी है, और किसी ने बाय किया हुआ होगा यहाँ से, किसी ने किया हुआ होगा यहाँ से, किसी ने किया होगा यहाँ से, किसी ने किया होगा यहाँ से, तो उन सबको एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब जब ब्रेकआउट हो रहा है तो जाहिर सी बात है स्मार्ट मनी को क्या चाहिए? स्मार्ट मनी को बेसिकली चाहिए लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी कब मिलेगी? लिक्विडिटी जब मिलेगी कि जब रिटेलर्स एंटर होंगे, और रिटेलर्स कब एंटर होते हैं? रिटेलर्स एंटर होते हैं ब्रेकआउट के ऊपर। जब किसी मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट नज़र आता है, सब रिटेलर्स एंट्री कर जाते हैं, देन वहीं से प्राइस रिवर्स कर जाती है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, अभी अगर ये स्टार्टिंग की बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैं भी यही करता था, ठीक है, मैं भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता था, ब्रेकआउट के ऊपर। तो मेरे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होते थे। बट अब अप्रोच क्या होनी चाहिए?
अप्रोच बेसिकली ये होनी चाहिए। पहला मसला तो हो जाता है ये कि भाई ब्रेकआउट्स। सेकंड मसला ये होता है कि भाई जो रिटेलर्स ट्रेडर्स का इम्पेशंस होता है वही उनको मारता है। किस तरीके से कि भाई फॉर एग्जांपल एक लेवल के ऊपर प्राइस कर रही है, एक लेवल के ऊपर प्राइस कर रही है रेंज, कुछ इस तरीके से ये एक प्राइस की रेंज है और प्राइस इस रेंज के बीच में क्या कर रही है, कुछ इस तरीके से इस रेंज के बीच में प्राइस कर रही है ट्रेड कुछ इस तरीके से। अब जब भी प्राइस कुछ इस तरीके से रेंज में ट्रेड करती है ना, मोस्ट ऑफ द चांसेस होती है कि लिक्विडिटी पूल बनने का। यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है और यहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है। आप लोगों ने यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी देखी होगी बहुत सारी के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के ऊपर करो बाय, कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन के ऊपर करो सेल और बनाओ अच्छा खासा प्रॉफिट। ये गलत मायने। जब भी प्राइस क्या करती है कुछ इस तरीके से आती है तो ब्रेकडाउन फॉर एग्जांपल कर लिया, अब आप लोग तो यहाँ से एंटर हो गए शॉर्ट में, ठीक है। अब जैसे ही आप एंटर हुए तो आपको मालूम है कि यार यहाँ पे अब बाय हो सकती है प्राइस। आप समझेंगे कि यार एक कंसोलिडेशन रेंज का काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ है तो प्राइस नीचे ही जाएगी। और प्राइस कुछ इस तरीके से आप लोगों को क्या करती है, ट्रैप करके कुछ इस तरीके से एक स्ट्रांग मूवमेंट बाइंग में दे देती है। या तो फिर इसी तरीके से जब प्राइस आपके रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है, आप करते हो कि यार अब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से आप लोग बाय कर लो। जैसे ही आप लोग बाय करते हो वैसे ही प्राइस क्या करती है, नीचे आ जाती है कुछ इस तरीके से। बिकॉज आपको लिक्विडिटी के बारे में सही इल्म नहीं है। लिक्विडिटी ग्रैप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जहाँ पर भी रेंज हो रही हो, जहाँ पर भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो रहा हो, मोस्ट ऑफ द चांसेस वहाँ पे ये कहते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा ट्रैप। अब ट्रैप जाहिर सी बात है कौन होगा, ट्रैप होगा रिटेलर। और ट्रैप करेगा कौन, ट्रैप करेंगे स्मार्ट मनी अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके। एक चीज़ का यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, पुराने कॉन्सेप्ट थे, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, रेंज के ब्रेकआउट्स, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड्स करना, ये सबको मालूम है। बच्चे बच्चे को मालूम होता है इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग। यानी कि जिस बच्चे बच्चे से मेरा मुराद जिसको हफ्ता हुआ हो, 1.5 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना, उन स्टार्टिंग में सब लोग यही बेसिक सीखते हैं। और ये सीखना गलत नहीं है, जाहिर सी बात है। हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स क्या हैं, हमारे ऑर्डर ब्लॉक भी सपोर्ट हैं। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या है, वो भी जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस ही तरह ही एक काम करेंगे। बट दो चीज़ों का वहाँ पे फ़र्क है, लोकेशन और टाइमिंग का, कि किस टाइमिंग पे बन रही है, किस टाइमिंग पे क्या लोकेशन है। लोकेशन इन द सेंस कि क्या लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, क्या लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई। या तो फिर टाइमिंग से मुराद कि भाई कौन सा सेशन चल रहा है, क्या ये सही टाइम है, क्या इस सेशन में मूव वॉल्यूम्स आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली देखी जाती हैं। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। इस वीडियो में जितने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, एंट्री एग्जिट ट्रेड्स पोजीशंस जितने भी, वो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग क्या इन चीज़ों से बच सकते हैं, बेसिकली आपको 2 से 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सही से इल्म होना चाहिए कि यार मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से मूव करता है। आपको मालूम है कि कभी भी प्राइस एक स्ट्रेट तरीके से कुछ इस तरीके से मूव नहीं करती। हमेशा प्राइस क्या करती है, हमेशा प्राइस एक जिगजैग पैटर्न में मूव करती है। हमेशा प्राइस की 2 तरीके की वेव होती हैं, एक होती है पुल बैक और एक होती है इम्पल्सिव वेव। ठीक है, हमें पुल बैक में नहीं फंसना, हमें इम्पल्सिव वेव्स में बैठना है। ठीक है। और जिस तरीके से आपको मालूम है कि आपके पास भी आपके 2 स्ट्रक्चर्ड लेवल्स होते हैं, एक तो होता है आपका ये ब्रेकर ब्लॉक जोन और दूसरा जो आपका जोन होता है आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन होता है। अब ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक जोन क्या है, ये भी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम वेट करते हैं किसका, वॉल्यूम्स का, कि वॉल्यूम्स आए देन हम एंटरेट करें। या फिर इसके बीच में जो हमारे लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, एफवीजी, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, ये एरियाज, तो यहाँ पे इस तरीके से कभी भी ब्रेकआउट्स पे हम बाय नहीं करते या कभी भी ब्रेकडाउन पे हम सेल नहीं करते। हम वेट करते हैं कि प्राइस रिट्रेसमेंट हो, वॉल्यूम्स का साइन मिले, देन हम लोग एग्जीक्यूशन करें और देन हम लोग बैठें। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा कि क्यों रिटेलर्स लॉस करते हैं और स्मार्ट मनी हमेशा विन होते हैं। इसकी मैं सादा सी एक मिसाल आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ।
हमेशा देख लीजिए कि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कोई पैटर्न चल जाता है और कभी कोई पैटर्न क्या होता है, कभी कोई पैटर्न फेल हो जाता है। ठीक है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं पर ही बात करते हैं कि ये आपको क्या नज़र आ रही है, ये आपको एज अ सपोर्ट नज़र आ रही है कि यार प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन कर दिया इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, मैं एक काम करता हूँ, कर देता हूँ यहाँ से शॉर्ट, स्टॉप लॉस रख देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, और 1:2 चलो मैं बना लेता हूँ, 1:2 चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल मेंटेन रहे। आपको कोई मार्केट स्ट्रक्चर का इल्म नहीं है, ट्रेंड का इल्म नहीं है, कुछ इस तरीके से आपने बना लिया ये रेट और मोस्टली आपका ऐसा हिट हो गया। अगर आपने यहाँ से एंट्री नहीं की, आपने कहा कि मैं रिटेस्टिंग का वेट करता हूँ, ठीक है, प्राइस आई, आने के बाद रिटेस्ट दे के एक बियरिश इनगल्फिंग आपको दे दी, आपने कर दिया यहाँ से शॉर्ट एसएल लगा के इसके ऊपर, तो इवेंचुअली आपका स्टॉप लॉस गया ना दोनों में। क्या फ़र्क हुआ? कुछ भी नहीं। तो तभी लिक्विडिटी एरियाज वर्क करते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल कि भाई ये पैटर्न्स आप देख लीजिए कि भाई ये इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, कि भाई प्राइस ने क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक किया, इस कैंडल के साथ, चलो एक काम कर लो यहाँ से बाय कर लो, इसके नीचे एसएल लगा के 1:2 हम ले लेंगे। क्या हुआ? इवेंचुअली एसएल हिट। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मिसाल दूँ आपको कि कुछ इस तरीके से ही कि कभी कभी होता है कि प्राइस चल जाती है इस तरीके से। अगर पैटर्न्स की बात करूं तो ये आपको कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है? डबल बॉटम आपको नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से, डबल बॉटम। इसकी नेकलाइन क्या है? ये ब्रेकआउट हुई कि यहाँ से क्या सिखाया गया है, जब भी डबल बॉटम की नेकलाइन ब्रेक हो बाय करना है। यहाँ से कर लिया आपने बाय, क्या हुआ? ऐसा लिट। ठीक है, कभी भी इस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग नहीं की जाती। ठीक है। और हमेशा देखा जाता है मार्केट्स के ट्रेंड्स को, हमेशा देखा जाता है कि मार्केट किस पोजीशन के ऊपर खड़ी है। अब अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे को क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट एक डीप पुल बैक फेज में है और ये एक स्ट्रॉन्ग मेजर हायर लो का जोन है, जहाँ से प्राइस ने क्या किया है, जहाँ से प्राइस ने एक लिक्विडिटी ग्रैब की है। इस केस में जब प्राइस ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की है तो हमारे को मालूम है कि प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, प्राइस ने जाना ऊपर ही है। अब जब प्राइस इस एरिया के अंदर आ गई तो कुछ इस तरीके से सेलिंग की जगह आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे एक ट्रैप बेसिस के ऊपर, कुछ इस तरीके से 1:2 1:3 जो लगाने लगे। अब आपने ट्रैप को ट्रेड किया है तो अब आपका देख लीजिए आउटकम क्या निकला। और इवेंचुअली जब आपको ट्रेंड के बारे में इल्म होगा तो नहीं फंसेंगे आप कभी भी। ठीक है। अब इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए कि यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, जैसे आप कहते हैं फ्लैग एंड पोल, इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस यहाँ से चल गई। अब क्यों चल गई? क्योंकि देखो अप ट्रेंड आपका बाइंग में ना, क्योंकि प्राइस ने वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ बाइंग में। ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरीके से आप देख लीजिए कि आपको इधर रेजिस्टेंस दिखा, आपने ब्रेकआउट पे कर लिया बाय, एसएल गया आपका। या तो फिर जब रेंज चल रही है कंसोलिडेशन के बाद आपने यहाँ से प्राइस ने ब्रेक कर दी, सपोर्ट को आपने कर दिया यहाँ से शॉर्ट को, जिस तरीके से जैसे ही आपने शॉर्ट किया वैसे ही प्राइस हो गई रिवर्स। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया। अब इस तरीके से प्राइस गई और यहाँ से आपने इस रेजिस्टेंस से चलो एक कर दिया यहाँ से शॉर्ट, या तो फिर आपने इस ब्रेकआउट पे बाय कर लिया, तो क्या हुआ? इवेंचुअली आपका गया ना स्टॉप लॉस। तो हमेशा कभी भी इस तरीके से वर्क नहीं होता। हमेशा 2 से 3 चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं उसका आप हमेशा ध्यान रखें। पहली बात कि आपको ट्रेंड के बारे में इल्म होना लाजमी है। सेकंड थिंग कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में इल्म होना लाजमी है, आपको एसएमसी जोन्स के बारे में इल्म होना लाजमी है। सो दैट्स ऑल। आई होप सो कि आपको पता लग गया होगा कि वाई रिटेलर लॉस एंड स्मार्ट मनी ऑलवेज विन। सो आज की वीडियो यहीं तक है। आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। और एक बार फिर बता दूं, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, एंट्री, एग्जिट, ट्रेड्स, पोजीशन, प्रॉफिट, लॉस, एक्स वाई जेड, दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। अल्लाह हाफिज़।